सभी को नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास बता रहा हूँ, साधारण मापनी। ये हर स्टूडेंट की ज़रूरत है ज्योग्राफी के, चाहे वो फर्स्ट ईयर क्लास हो, चाहे सेकेंड ईयर क्लास हो, फाइनल हो, एमए कर लिया हो, जो कोई पढ़ा रहा हो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जिसने ज्योग्राफी ले ली उसका स्केल जो है, जो मापनी जो है, वो कहीं पीछा नहीं छोड़ती है। और ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक होता है उनके लिए जिनको बनाना नहीं आता है स्केल। और बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको। इतना आसान तरीका है, आप क्वेश्चन देखते ही आप पहचान लेंगे कि इसका स्केल है वो किस तरह से बनाना है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामने दो सारणी दी हुई है, जो कि एक तो है मीट्रिक प्रणाली की और एक है ब्रिटिश प्रणाली। अब सवाल आता है, क्वेश्चन ये है कि RF 1:1,00,000, इस पर एक साधारण मापनी बनाइए जिस पर किलोमीटर व हेक्टोमीटर पढ़े जा सके। अब सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी पहचान कैसे करें कि इसका मल्टीप्लाई जो करना है, इसकी जो गुणा करनी है वो 15 सेंटीमीटर मान के मैंने या 6 इंच मान ली। ये पहचान सबसे बड़ी है। मैं सभी को एक ट्रिक बताना चाहता हूं कि जिस भी सवाल के अंदर मीटर शब्द लगा हुआ आ जाए, जिस भी सवाल के अंदर, जिस भी क्वेश्चन के अंदर मीटर शब्द लगा हुआ आ जाए, तो आप ये सारणी मानेंगे और इस सारणी के अकॉर्डिंग आप सेंटीमीटर की गणना करेंगे। चाहे आप 10 सेंटीमीटर माने, चाहे आप 15 सेंटीमीटर माने, चाहे आप 12 सेंटीमीटर माने, चाहे आप 5 सेंटीमीटर माने, 15 माने, 20 माने, कितना भी माने, लेकिन 15, 10, 12 ये मानने का एक लॉजिक है कि इसके ऊपर जो स्केल बनता है उसकी जो लुक आती है वो बहुत ही अच्छी लुक आती है। अब ये स्केल मैं बनाने तो यहां तक बना सकता हूं, इतना लंबा बना सकता हूं। अगर 50 सेंटीमीटर यहां पे मान लिया जाए, 50 1 लाख, तो मैं इतना लंबा स्केल बना सकता हूं। लेकिन ये देखने में क्या है, भद्दा लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की ये पहचान करनी है कि अपने को किस सारणी में देखना है। मीटर शब्द लगा हुआ है, मीटर शब्द लगा हुआ है, तो आप 10 या 15 मान के इसकी क्या है, गुना कर देंगे। सबसे पहले तो इसके पीछे इकाई लगाएंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर। ये मैंने अभी तक इसी को ही दोबारा लिखा है, इसी को ही मैंने दोबारा लिखा है। इकाई लगाइए इसके पीछे। यहां पर अपने को इकाई की पहचान नहीं हो रही है कि पीछे इकाई कौन सी है, इंच लगाए या सेंटीमीटर लगाए। अब मैंने इससे यहां से पहचाना कि ये कौन सी सारणी में आ रहा है, मीटर वाली में आ रहा है, मीट्रिक प्रणाली में आ रहा है, तो मैंने सेंटीमीटर लगा दिया, इसी को दोबारा लिख दिया। 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर। अब आपको मानना कितना है, 10 माने, 12 माने, 15 माने, कितना भी माने। मैं इसको 15 मानता हूं। 15 सेंटीमीटर बराबर 15 इंटू 1,00,000 बराबर, अभी तक ये 15,00,000 सेंटीमीटर हुए हैं। अभी तक कोई आंसर नहीं निकला है, अभी तक सेंटीमीटर हुए हैं। अब एक और दिक्कत आती है कि इसका भाग कौन सा लगाएं। 15 सेंटीमीटर बराबर 15,00,000 बटा में भाग कितना लगाएं। आपको
इस टाइम पे एक ही क्वेश्चन करना है, इस एक में ये कितने होते हैं, इस एक में ये कितने होते हैं सारणी में देखो, इस एक में ये कितने होते हैं, 1,00,000 होते हैं। तो 1,00,000 का भाग लगा दो, बराबर 15 क्या आएगा, ये तो अपने लगा रखा है, ये आएगा ये 15 किलोमीटर। लास्ट के अंदर आप लिखेंगे 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर। इसको बॉक्स में बंद करेंगे और स्केल इस पर बनाएगा। ये आंसर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ और 15 उसके भाग कर दो। कहां दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 15 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ और उसके 15 भाग कर दो। 15 सेंटीमीटर की लाइन लगाई। अब स्टूडेंट के ये दिक्कत आती है कि इसकी चौड़ाई कितनी रखें। कई स्टूडेंट इसको इतना चौड़ा कर देते हैं, हालांकि आपने ये नाप के बनाया है, 15 सेंटीमीटर की लाइन लगाए हैं और उसके 15 भाग किए हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये बता लगता है, ये देखने में सुंदर नहीं लगता है। इसकी विशेषताएं होती है कि स्केल ऐसा होना चाहिए कि दिखने के अंदर सुंदर लगे, ना ही तो लंबा हो ना ही चौड़ा हो, ना ही बहुत ही ज्यादा पतला हो। इसी तरह से कोई हमें उदाहरण लेते हैं, कोई व्यक्ति बहुत लंबा होता है, भद्दा लगता है, बहुत छोटा होता है, भद्दा लगता है, बहुत हेल्थी होता है, भद्दा लगता है। एक सामान्य स्थिति में हो तो वो अच्छा लगता है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ना रखें। इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर आप कर लें, लंबाई तो यहां से आ जाएगी। आप 10 लोगे तो भी अच्छी आएगी, 15 लोगे तो भी अच्छी आएगी, बढ़िया एक स्केल बनेगा इसके ऊपर। 15 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, ये आपके पास आंसर है। 15 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, इसको डबल किया, 1 सेंटीमीटर चौड़ा डबल किया, इसको 15 इसके भाग बना दिए। मैं जितने बन रहा है उतने बना रहा हूं, एक को छोड़ के 0 लगाएंगे, 1 2 3 4, लास्ट के अंदर 14 किलोमीटर आएगा, क्योंकि एक अपनों ने इधर कॉलम छोड़ दिया है। ये कॉलम होता है इस इकाई की सहायक इकाई के लिए, ये कॉलम होता है। जैसे किलोमीटर के साथ में हेक्टोमीटर दिखाने हैं, किलोमीटर के साथ में हेक्टोमीटर दिखाने हैं। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, ये अपने को यहां से पता चल जाएगा। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। आप चाहें तो इसके 2 भाग कर लें, इस पर 5 लिखें और इस पर 10 हेक्टोमीटर। अगर आपसे अच्छी तरह से भाग हो रहे हैं तो आप इसके 5 भाग कर लें। 4 लाइनें लगाओगे तो इसके 5 भाग हो जाएंगे। प्रत्येक के ऊपर 2 4 6 8 10 लिखें, चाहे आप पूरे के पूरे 10 भाग कर दें, ये आप पर डिपेंड करता है कि इसके भाग कितने करने। अब इसको और सुंदर बनाने के लिए इसके अंदर एक डबल लाइन करते हैं बीचों बीच। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप बीच वाली इसमें लाइन खींचे, कोई जरूरी नहीं है, स्केल आपका वहीं पर ही सही था। और सुंदर बनाना है तो एक नीचे का ब्लैक, एक ऊपर का ब्लैक, एक नीचे का, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक ऊपर का, एक नीचे का, ये इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, ये सारा कुछ इसको अच्छा दिखने के लिए बनाने के लिए है, और इसकी कोई विशेषता नहीं है। ये विशेषता है ज्यादा लंबाई ना हो, ज्यादा मोटाई ना हो, ठीक है, आपका स्केल बिल्कुल बढ़िया बनेगा। सबसे पहले पहचान मैंने बताई कि मीटर शब्द जिसमें भी आ जाए
आपको इसमें से मान के गुणा भाग करना है। सबसे पहली पहचान है। दूसरी पहचान यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी कि इसके अंदर भाग कितने का लगाएं। तो क्वेश्चन एक ही आप करोगे, इस एक में ये कितने होते हैं, इस 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं। सारणी के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इस एक में कितने होते हैं, उसका भाग लगा दें। आंसर आपके सामने बिल्कुल एक्यूरेट होगा। एक सवाल मैं और बताता हूं आपको। कई स्टूडेंट के ऐसा होता है कि अभी तो इन्होंने ये लिखा था कि 1:1,00,000 और अब लिख दिया RF 1:36 पर एक साधारण मापनी बनाइए जिस पर गज व फुट पढ़े जा सके। इसका कैसे करें। मीटर शब्द कहीं भी नहीं है सवाल के अंदर, आपको ये सारणी देखनी है। मीटर शब्द कहीं नहीं है इस सवाल के अंदर। RF, इसको निरूपक भिन्न भी कहते हैं, इसको प्रदर्शक भिन्न भी कहते हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये भी नाम आप वाइवा के लिए याद रख सकते हैं। मीटर शब्द कहीं नहीं है। इसमें आइए, इसमें आपको गुणा करनी है 6 इंच की। 12 इंच की कर लो, 20 इंच की कर लो, 50 इंच की कर लो, लेकिन आपका जो सुंदर स्केल बनेगा, एक अच्छा स्केल बनेगा, वो आपका 6 इंच के ऊपर बहुत ही अच्छा स्केल बनेगा। इसका गुना भाग करते हैं। देखो अभी मैं इसको कथनात्मक मापक में लिख रहा हूं, 1 इंच बराबर 36 इंच। अभी मैंने इसी को ही दोबारा लिखा है, इसी को ही दोबारा लिखा है, अभी तक सवाल शुरू नहीं हुआ है। अब शुरू होगा। अपने को 6 इंच लेना है। 6 इंच बराबर 6 इंटू 36 कितने होते हैं, 216 इंच। 216 इंच। अभी तक इंच आए हैं। एक स्टेप आपको और करना है। 6 इंच बराबर 216 बटा में क्या लगाना है, इस एक में ये कितने होते हैं, इस एक में ये कितने होते हैं। देखो आप, एक गज के अंदर इंच कितने होते हैं, एक गज के अंदर इंच कितने होते हैं, 36 होते हैं। 36 का भाग लगा दो, कितने आ जाएंगे, 6 गज। लास्ट स्टेप, 6 इंच बराबर 6 गज। बंद कर दो आंसर को। आंसर ये कह रहा है कि 6 इंच की लाइन लगाओ और उसके 6 टुकड़े कर दो। 6 इंच की लाइन लगाओ और उसके 6 टुकड़े कर दो। 6 इंच की लाइन लगाई, 1 सेंटीमीटर डबल किया इसको और इसके बीचों बीच एक लाइन खींची और इसके 6 भाग कर दिए। 1 2 3 4 5 6। आप इसके समान रूप से 6 भाग करोगे। एक को छोड़ दो, 0 1 2 3 4 5 गज। ये स्केल तैयार, इसका आंसर तैयार। इसकी सहायक इकाई ये है, इस एक में ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो समान रूप से इसके 3 भाग करने हैं, 1 2 3 फिट। ये स्केल आपके सामने तैयार है। और बढ़िया बनाना है तो इसका एक ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये और ये और ये और ये अच्छा दिखेगा फेयर होने पर।
इसके ऊपर दो ही स्टेप लिखने हैं, एक सिंपल स्केल RF 1:36। व्हाइट पेज पर आपका जो बनेगा उसके ऊपर इतना ही लिखना है आपको, सिंपल स्केल RF 1:36। पेज के बीचों बीच बनाइए। ये साधारण स्केल है। सभी जितने भी स्केल होंगे वो सारे के सारे साधारण होंगे। इसके ऊपर दो इकाइयां पड़ी जाती है, ये साधारण स्केल, सिंपल स्केल, साधारण मापनी, इसके ऊपर दो इकाइयां पड़ी जाती है। इसी तरह से कर्णवत मापक है जिसको विकिरण मापनी कहते हैं, जिसके अंदर तीन इकाइयां पड़ी जाती हैं। वो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बता दूंगा। सब ये अभी तक क्या है, साधारण मापनी का ही अभी तक अपनों ने क्वेश्चन किया है। दो सवाल किए हैं, समझ में नहीं आए तो आप बताएं कमेंट करके कि ये हमारे को फॉर्मूला है, ये समझ में नहीं आया। समझ में आया तो कमेंट करें, नहीं आया तो कमेंट करें। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जिस भी सवाल के अंदर मीटर शब्द आ जाए आपको सिर्फ सेंटीमीटर मान के, और वो भी 10, 15, 12 इसके बीच के अंदर मान के आप गुना भाग कर देंगे। और सबसे पहला स्टेप आप यही लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर। ये उसको सवाल को ही दोबारा लिखने का स्टेप है, ताकि अपने को ये पहचान हो जाए कि हमने जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सेंटीमीटर वाला कर रहे हैं। ठीक है, ओके।